अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं अपने फ़िज़िक्स के पेपर को लेके, और स्पेशली मेरे एकेडमी के स्टूडेंट्स। दैट्स वाई मुझे लगा कि कोई वीडियो होनी चाहिए जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, जिस 100% गैस है ये, और आपका जो पेपर है वो एट लीस्ट 90% तक आप पेपर को अटैम्प्ट कर लें, एक एवरेज बच्चा भी। स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स क्लास 10 पंजाब बोर्ड। ओके, सबसे पहले आपने देखना है चैप्टर नंबर 1 में क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 में आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की ऑल केसेस पढ़ने हैं, ठीक है। बॉल एंड बॉल सिस्टम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, आई थिंक सो, ये तीनों आपने केसेस लाजमी पढ़ने हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स आपने शॉर्ट के लिए भी तैयार करना है और लॉन्ग के लिए भी तैयार करना है। वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी, ये आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है, और रिपल टैंक आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। ऑलमोस्ट आपको जो फर्स्ट चैप्टर है वो फुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपने जो है वो प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। डिफरेंस बिटवीन पिच एंड क्वालिटी भी शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। साउंड इंटेंसिटी लेवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है आपने, और अल्ट्रासाउंड भी आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। अब बात आती है चैप्टर नंबर 3 की। डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर शॉर्ट के लिए तैयार करना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शॉर्ट प्लस लॉन्ग। अब जो लॉन्ग शॉर्ट प्लस लॉन्ग जिधर लिखा है उसका मतलब ये कि आपके लॉन्ग के पार्ट में आ सकता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर शॉर्ट प्लस लॉन्ग के लिए। एंडोस्कोप अगेन शॉर्ट प्लस लॉन्ग। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज आपका लॉन्ग में आ सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आ सकता है। ह्यूमन आई शॉर्ट के लिए। डिफरेंस बिटवीन नियर साइटनेस एंड फार साइटनेस शॉर्ट के लिए आपने तैयार करना है। अब चैप्टर नंबर 4 की बात होती है। चैप्टर नंबर 4 में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्ट के लिए तैयार करना है। कूलम्स लॉ शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों के लिए। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ओनली शॉर्ट के लिए तैयार करना है, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है और इसके अलग अलग आपसे पूछ भी सकते हैं। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज प्लस पैरेलल दोनों में तैयार करना है आपने लॉन्ग के लिए। यूजेस ऑफ कैपेसिटर शॉर्ट के लिए, और सम हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट प्लस लॉन्ग के लिए आपने प्रिपेयर करनी है। चैप्टर नंबर 5 में आपने इलेक्ट्रिक करंट लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगेन लॉन्ग के लिए। ओहम्स लॉ शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों के लिए। रेजिस्टेंस शॉर्ट के लिए। ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर के दरमियान डिफरेंस आपने तैयार करना है शॉर्ट के लिए। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों के लिए। कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस आपके पास आ सकते हैं शॉर्ट में। इलेक्ट्रिक पावर शॉर्ट के लिए तैयार करनी है। हजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों के लिए तैयार करना है। और कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर भी अगेन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में, क्योंकि आपके पास सम टाइम ऐसा होता है कि इसका कोई भी एक केस या सीरीज़ में या पैरेलल में आपके पास शॉर्ट में आ जाता है, तो दैट्स वाई आपने इसको शॉर्ट के लिए भी तैयार करना है। अब बात आती है चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 में डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। एसी और डीसी का शॉर्ट में भी डिफरेंस आ सकता है और लॉन्ग में भी डिफरेंस आ सकता है। इसके अलावा एसी और डीसी आपके पास अलग से भी आ सकते हैं, ठीक है। या तो एसी आएगा या तो डीसी आएगा, ठीक है। एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके पास लॉन्ग में आ सकता है। म्यूचुअल इंडक्शन लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों में आ सकता है। ट्रांसफार्मर और उसकी वर्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास लॉन्ग में आ सकता है। और रिले आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। चैप्टर नंबर 7 के लिए आपने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लॉन्ग के लिए तैयार करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंड और नॉट गेट आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, एक कुछ कोई पूछ सकते हैं, और अगर लॉन्ग में आएगा तो कोई दो का कंपैरिजन पूछ लेंगे, या शॉर्ट में भी आपसे कंपैरिजन पूछ सकते हैं।
चैप्टर नंबर 8 में आपने कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्ग के लिए तैयार करना है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी लॉन्ग के लिए तैयार करना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी शॉर्ट के लिए तैयार करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कंपैक्ट और मैग्नेटिक डिस्क आप में से कोई एक आ सकता है, शॉर्ट में भी अलग अलग, ठीक है। और लॉन्ग में आपके पास इसका कंपैरिजन भी आ सकता है और किसी एक को भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे सकते हैं लॉन्ग के पार्ट में, तो इसको भी आपने तैयार करना। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में आपने बैकग्राउंड रेडिएशन शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। आयोनाइजिंग इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। हाफ लाइफ आपका लॉन्ग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। रेडियो आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेस, ये भी लॉन्ग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। दैट्स इट। आपने यहाँ तक जो है वो अच्छे से ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं शॉर्ट प्लस लॉन्ग के लिए, ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और कंसेप्चुअल शॉर्ट के लिए आपके पास जो है इन्हीं लॉन्ग में से जो मैंने आपको लॉन्ग के जो टॉपिक्स बताए हैं इन्हीं में से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो आपने लॉन्ग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट उनका क्लियर करना है ताकि एक्चुअल क्वेश्चन भी आए तो आपको परेशानी ना हो, ठीक है। इजीली उसको सॉल्व कर लें। आपको एक और टिप्स दूंगी, इसके अलावा आपने पास्ट पेपर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। प्रिपेयर वेल, 5 ईयर्स पास्ट पेपर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये आपके लिए टिप है, ठीक है। पेपर अच्छा होने की टिप है कि आपने लास्ट 5 ईयर्स के पास्ट पेपर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बोथ आपने पास्ट पेपर से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। होप सो यू लाइक द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।